क्लास अटेंडेंस लिखो चैट बॉक्स में। गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप सबने अटेंडेंस लिख दी है चैट बॉक्स में। कोई रहता तो नहीं है? सेकेंड ईयर किसी की अटेंडेंस होनी रहती चैट बॉक्स में लिखने के लिए? नो मैम। आई होप जो प्रीवियस टॉपिक मैंने करवाया था क्योंकि मैंने अटेंडेंस चैट बॉक्स में से ले लेनी है। नो मैम। प्रीवियस टॉपिक जो मैंने करवाया था रूल्स फॉर राइटिंग एन एल्गोरिथम। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। डाउट तो नहीं है उसमें किसी को? नो मैम। नो मैम। चलो मैं आज नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा मेन टॉपिक है स्टार्टिंग विद simply write you have to describe the algorithm and the flow charts. Write a note on algorithms and flow chart. Directly आ जाए ठीक है, नहीं तो tools की form में अगर आता है क्वेश्चन तो still you have to write for algorithm and the flow chart. The very first tool is algorithm and the second tool we are using is the flow chart. Fine. For algorithm, firstly I'm starting with algorithms. Okay, algorithms have some of the features. क्या होता है एल्गोरिदम? बच्चे एनीवन बताया था मैंने? मैम स्टेप्स बाय स्टेप्स। Algorithms are simple English-like statements that define or describe the logic of a program. लॉजिक को डिफाइन करने के लिए सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स को यूज करना इज टर्म्ड एज एल्गोरिथम। या सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स, इंग्लिश लाइक statements that are used to solve a particular problem or to complete a task. कुछ भी लिख सकते हो इन एनी ऑफ द फॉर्म, ठीक है। सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स का यूज करती है जिसमें लॉजिक बिल्डिंग होती है प्रोग्राम की, या जिसमें ऐसी स्टेटमेंट्स लिखी जाती है जो कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं या एक टास्क को कंप्लीट करने जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं, ठीक है। तो दैट ऑल डिफाइंस द टर्म एल्गोरिथम, ठीक है। अब
while writing an algorithm, we have some of its characteristics. We need to keep it into mind in order to build the logic or in order to create an algorithm. The different characteristics we need to keep in mind is, firstly, each statement written in algorithm is precise and unambiguous. मैं एक एक स्टेटमेंट को डिफाइन भी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करूंगी, उस कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है. पहला कैरेक्टरिस्टिक है, each instruction should be precise and unambiguous. Precise means to how much value we have to take the value. जैसे हम कहते हैं डिवीजन होती है, sometimes डिवीजन is so long कि वो कभी भी खत्म नहीं होती डेसिमल. So हम कहते हैं ना 2 decimal places तक you have to answer out. ठीक है, you have to take 2 places of decimal for the answer. Yeah, consider the 2 places of decimal for the answer. So precise means it should be in fixed, मतलब हमें पता चलना चाहिए कहाँ तक उसका precision level है, accuracy कितनी लेनी है. And for unambiguous, we can consider this statement. If I'm writing an algebraic expression of the form a plus b multiplied by c. If I'm writing the expression a plus b multiplied by c, अगर आप लोगों को मैं ये कहूँ तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे इसको? ये एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? मैम बी और सी को ब्रैकेट्स में ले लेंगे, उसके बाद जो उनका मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको एक साथ ऐड कर देंगे. क्यों बच्चे अपने आप आपको कहाँ कहा है मैंने कि वो ब्रैकेट्स हैं? मैंने कहीं कहा है आपको? दिस इज अनएम्बिग्यूटी. एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कंफ्यूजन. कंफ्यूज नहीं करना हमने उसको. एम्बिग्यूटी मीन्स कंफ्यूजन. कंफ्यूज नहीं करना हमने उसको कि क्या करना है क्या नहीं, इसलिए उन्होंने उसको अनएम्बिगियस वर्ड लिखा है. अब a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, अगर मैं अकॉर्डिंग टू रूल देखूं तो इट विल कैलकुलेट द सम ऑफ a एंड b फर्स्ट, देन इट विल डू द आंसर, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द आंसर विद c. ठीक है, लेकिन अगर मैं यही सोचूं बॉडमास के अकॉर्डिंगली, जो कि मैथमेटिकल का फॉर्मूला है, bracket of division, multiplication, addition and subtraction, then b multiplied by c will be calculated first and then it will go for addition. Now which one to follow, which rule to follow? Bodmas case simple, left to right we have to evaluate the expression. So for that we don't have to create any confusion. We have to be very specific कि क्या काम कैसे होना है, क्योंकि ये ना हो कि कोई a plus b करे then it will go for multiplication. Sometimes the answer remains same, दोनों operations को vice versa move करें, but sometimes it affects the answer also. तो इसलिए हम कहते हैं कि ambiguity कहीं रखनी ही नहीं. ये नहीं सोचना कि आंसर अफेक्ट नहीं होगा. We don't have to create the ambiguity. Simply I need to put the brackets in order to tell कि which statement I need to refer first, like this. अगर मुझे a plus b की रिक्वायरमेंट पहले, I need to put brackets. अगर मुझे b into c की रिक्वायरमेंट पहले, तो I need to put brackets for that expression. Fine. Unambiguous होना चाहिए. Ambiguity should not be there. Clear? ठीक है, पहला characteristic. हाँ जी. Yes, ma'am. Next है each instruction, each statement should complete in a finite time. Each statement should complete in a finite time. एक proper time में instruction को complete होना ही होना है. ठीक है, जैसे इसमें आप कह सकते हो कि for, मैं पूरा नहीं लिख रही, आप लिख सकते हो उसको. For I is equal to 1, I less than equal to 10, I plus plus. This is a finite instruction. क्यों? क्योंकि this loop will end in 10 iterations. ठीक है, this loop will end in 10 iterations. You can use
the example of infinite loop also to define that such kind of loop should not be there, but each statement should complete in a finite means each statement must have an ending point. We should not go for infinite looping statements, ठीक है, कि कभी वो चीज end ही ना हो. The third is the steps should be in specific order. एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टेप्स को आपने लिखना है, ठीक है, क्योंकि हर काम जो है एक ऑर्डरिंग के हिसाब से होता है. क्योंकि हम जैसे नॉर्मली अगर कंप्यूटर्स के टास्क को लिखते हैं, हम कहते हैं इनपुट होती है, देन इट विल गो फॉर प्रोसेसिंग एंड देन इट विल गिव अस द डिजायर्ड रिजल्ट्स. तो दे शुड बी इन ऑर्डर. ऐसा ना हो कि उसकी स्टार्टिंग स्टेटमेंट या इनपुट स्टेटमेंट लिखी ना हो, फिर वो गार्बेज वैल्यूज के साथ चला जाए, उसकी प्रोसेसिंग हो जाए, बाद में आप उसको इनपुट डिफाइन कर रहे हो. That kind of things should not be there. We have to execute the steps in a finite manner or in a specific order. ठीक है, so these are some of the things you need to keep it into mind. For example, if I'm writing an algorithm, my problem is to write an algorithm to add two numbers. Tell me the algorithm. क्या होगा algorithm? Anyone? हाँ जी बोलो बच्चे, एल्गोरिथम बोलो. दो नंबर्स को ऐड करने का एल्गोरिथम क्या होगा? मैम पहले दो वेरिएबल लेंगे हम पहले. Firstly, I have to start the algorithm with writing the name of हाँ. algorithm that is written in capitals. Add or sum, I can take vice versa. Rules करे थे ना हमने? मैंने rules आपको करवाए हैं? बोलो बच्चे. नहीं कि मेरा नहीं किए, चलो इट्स ओके. इसके बाद हम रूल्स करते हैं. अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, देन आई गो फॉर द रूल्स. सम like I'll taking the variables a comma b and I'll be taking c variable for defining the sum. Then in the then I'll be writing step 1. ठीक है, a is equal to 5 comma b is equal to 6. Then I'll go for step 2, that is c is equal to a plus b. Then I'll be going for step 3, display c. Step 4, that is end of the algorithm. Simply English like statements का यूज किया मैंने. I can write over here initialize. कुछ भी लिख सकते हो. Initialize, you can use the term input, you can use the term read, like simple English like statements हैं. You can use a word over here calculate. C is equal to a plus b. तो अगर ये नॉर्मली किसी के सामने भी आए, हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं ना. कोई रेसिपी आती है, हम लिखते हैं ना स्टेप 1 में एक चाय बनाने की रेसिपी है. स्टेप 1 में टेक वाटर, take 1 cup of water. Second में you have to put tea leaves and kind of put sugar, then put some milk and you have to give a boil. kind of steps में लिखते हैं ना हर process को. तो same is the thing. I'm writing in steps the algorithm in simple English like statement. तो सामने को समझे. Initialize word सबको clear है कि I'm assigning some values. Input value लो, read value लो, kind of calculate. You need to do the processing, you need to do the perform the operation. Display means you have to print the results, to display the output and end. तो simple English like statement कोई हर किसी की English वेरी कर सकती है. That is not a criteria. और वो कोई अफेक्ट भी नहीं करेगा उसको. समझ सिर्फ ये है कि हमें लॉजिक समझ लगना चाहिए कि कर क्या रहे हैं. इसीलिए हमने एल्गोरिथम की डेफिनेशन को क्या लिखा है? वी हैव टू यूज सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू डिफाइन द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम.
ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰग्लिश नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना कि दूजे ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ। क्योंकि कल हमने जो प्रोग्रामिंग के भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, हमने कहा एक प्रोग्राम इट शुड बी इन सच अ मैनर, रिटन इन सच अ मैनर दैट इट शुड बी रेड एंड अंडरस्टूड क्लियरली। उसको पढ़ना तो आसान हो दूसरे के लिए और उसको समझ लग जाए, ऐसे स्टेप्स लिखने हमने करा था ना कल पॉइंट। कल पॉइंट पढ़ा था ये, the program should be read and understood clearly। बच्चे रिस्पॉन्ड करो और बोलो। किसी ने नहीं पढ़ा कल का टॉपिक? यस मैम। प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट में मैंने करवाया नहीं, एट्रीब्यूट्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम सॉल्व करते तो क्या देखना हमने, दे शुड बी रेड एंड अंडरस्टूड क्लियरली। जल्दी बनना चाहिए, कम मिस्टेक्स के साथ बनना चाहिए और एक पोर्शन दूसरे को अफेक्ट ना करे। 3 पॉइंट्स करवाए तो थे, फाइन। तो ये सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स लिखी हैं। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग द, ऐसे ही हम बहुत सारे एल्गोरिथम्स बना देते हैं, पहले मैं आपके साथ आऊंगी। आई एम डिस्कसिंग फर्स्टली द रूल्स टू राइट एन एल्गोरिथम। ठीक है, द वेरी फर्स्ट रूल इज द नेम ऑफ एन एल्गोरिथम। वाइल मैंने कल भी आपको कहा था एल्गोरिथम क्या है, अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट आई एम सॉल्विंग इन सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स। ठीक है, या कोई भी चीज, कोई भी हम अगर प्रोग्राम का लॉजिक डेवलप कर रहे हैं तो सबसे पहले उस लॉजिक का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे प्रोग्राम भी आपको दिया जाता है, आपको पहले बताता है नहीं कोई भी टीचर कि ये प्रॉब्लम है हमारी, या प्रोग्राम का नाम ये, राइट अ प्रोग्राम टू डू दिस एंड दिस। तो नेम ऑफ एल्गोरिथम मींस नेम ऑफ प्रोग्राम इटसेल्फ। It should always be written in capital letters and it must define the purpose of it। हम रैंडमली कोई भी नेम ले ले, एल्गोरिथम का ए नाम ले ले, बी, ये बात नहीं है कि वो गलत है, पर उसका हम कहते हैं कि एक वैलिड पर्पस जो है उसके नाम से डिफाइन होना चाहिए, ताकि वो उसका रीयूज हम कर सके या उसका यूज इजी हो जाए, हमें मेमोराइज ना करना पड़े कि हाँ ये क्या है। अब तुम लोग के नाम एबीसी होते हैं, इट विल बी डिफिकल्ट। तो एक प्रॉपर नाम के साथ तुम लोगों की आइडेंटिटी, वैसे ही एल्गोरिथम की एक नाम के साथ आइडेंटिटी रखनी मस्ट है। आई हैव टू यूज कैपिटल लेटर, तभी देखो ऊपर वाले एल्गोरिथम मैंने सम को कैपिटल्स में लिखा है। ठीक है, ये सारे उसके आर्गुमेंट्स हैं। ये अभी मैंने रैंडम लिखा, बाद में ये रूल थोड़ा चेंज होगा। नेक्स्ट इज द सेकेंड रूल is steps and control। For this rule, क्योंकि एल्गोरिथम क्या, सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स हैं दैट आर डिफाइनिंग पर्पस, तो सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स हैव टू बी रिटन इन स्टेप नंबर्स। तो ईच स्टेटमेंट शुड बी रिटन विद स्टेप नंबर 1 to n। वो n कुछ भी हो सकता है, 4 स्टेप्स हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे लिखना है। स्टेप वर्ड शुड बी देयर, you can't simply write 1 2 3। step is a keyword that defines कि उसका ये step 1 है। मान लो कभी गलती से आपसे कोई step मिस हो जाता, मान लो मेरे को 2 और 3 के बीच में एक step मिस कर दिया, तो I can go for step 2.1 also। I can go for step 2.1.1 also। जैसे आपकी बुक में नहीं लिखा होता, इंडेक्सिंग देखी आपने, चैप्टर 1 टॉपिक 1.1, टॉपिक 1.1.1, टॉपिक 1.1.1.1 काइंड ऑफ। तो ऐसे इसमें जो हम कहते हैं कि अपडेशंस हैं, दे आर वेरी इजी एज कंपेयर टू फ्लो चार्ट्स और रेस्ट ऑफ द टूल्स। ठीक है, कंट्रोल का मतलब यहाँ पे है, समटाइम्स जैसे आपने प्रोग्रामिंग सीखी की हुई है, यू हैव यूज्ड द जंपिंग स्टेटमेंट्स लाइक गो टू का यूज किया है या कंटिन्यू का यूज किया काइंड ऑफ। ठीक है, तो sometimes there is a need to move from one step to another, so I simply use the word go to step 5। फाइन, जैसे सिंपली कोई भी स्टेप चल रहा है, मान लो फर्स्ट स्टेप चल रहा है, सेकंड स्टेप चल रहा है, थर्ड स्टेप में आई नीड टू स्किप द फोर्थ स्टेप, सिंपली आई एम राइटिंग इन स्टेप 3 दैट गो टू स्टेप 5। तो इट विल जंप फ्रॉम 3 to 5, अनकंडीशनल जंप, डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन ही हम ये लिखते हैं गो टू वर्ड, तो सिंपली गो टू वर्ड का यूज करो।
ठीक है, जैसे इसमें लेबल्स का भी आप यूज करते हो, कुछ करते हो, तो उसकी जगह गो टू स्टेटमेंट सिंपली यूज कर सकते हो। ठीक है, देन यू विल गो फॉर द नेक्स्ट रूल, दैट इज एग्जिट, स्टॉप एंड और रिटर्न। The first three words can be used to define the end of an algorithm. जैसे मैंने स्टेप 4 में लिखा हुआ end, ऊपर देखो, तुम यहाँ पे stop भी लिख सकते थे, तुम यहाँ पे exit भी लिख सकते थे, तुम यहाँ पे end भी लिख सकते हो। It means the end of the program. जैसे आप तुम मेन ब्रैकेट्स का एंडिंग वो नहीं बनाते, लूप जो ब्रैकेट बनाते हो, that defines the end of the program. ऐसे end words must be there. स्टार्टिंग हमें स्टेप 1 से मिल जाती है, लेकिन एंड वर्ड शुड बी देयर कि हमारा काम खत्म हो गया, यूजर इज कॉन्फिडेंट। रिटर्न मैंने अलग से लिखा है, ठीक है। रिटर्न वर्ड का मतलब ये नहीं कि उसने रिटर्न करनी है कोई वैल्यू। रिटर्न का मतलब है return word is used to return the control from sub algorithm to main algorithm। जैसे बच्चे आप लोग अगर ये मेन प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया है, लेट इट बी सम, किया हुआ सम फंक्शन डिफाइन ऐसे मेन प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। एंड में जाके आपने एक सम फंक्शन डिफाइन किया है जिसके काम यहाँ से यहाँ तक थे। तो क्या होता है, ये कंट्रोल यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करता है, जैसे मेन प्रोग्राम के सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर रहा होता है, जैसे सम पे पहुंचता है, सम के बाद उसका कंट्रोल कहाँ मूव करता है, फंक्शन पे, और जब सम फंक्शन की सारी स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट कर लेता है तो रिटर्न कंट्रोल कहाँ होता है, मेन प्रोग्राम में होता है कि नहीं। ये कंट्रोल समझ है, मैंने समझ नहीं आ रहा, कोई बोल क्यों नहीं रहे बच्चे, अकेले मैं ही बोली Yes, जा रही। ma'am. ये कंट्रोल समझे Yes, थे ना ma'am. आपने कि मेन इज द फर्स्ट फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन सी प्रोग्राम, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो Yes, ma'am. सिलेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे ही अब मेन में कुछ और उसको फंक्शंस मिलते हैं, तो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम मेन टू दैट सब फंक्शन, और जैसे ही वो फंक्शन कंप्लीट होता है कंट्रोल रिटर्न होता है, यानी कि वापस रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द मेन फंक्शन आर टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये रिटर्न वर्ड वहां पे यूज होगा आपका, जैसे सम से कंट्रोल मैंने वापस मेन पे लेके आना है ना सम फंक्शन से, तो अगर मैंने एल्गोरिदम क्या सब एल्गोरिदम बनाया है, तो सब एल्गोरिदम का जब लास्ट स्टेटमेंट लिखूंगी ना, जैसे स्टेप 4 लिखा है, लेट इट बी सम, एक सब एल्गोरिदम है, तो यहाँ पे मैं एंड की जगह रिटर्न लिखूंगी ताकि वो मेन एल्गोरिदम में आ जाए। मेन एल्गोरिदम की एंडिंग मैंने एग्जिट स्टॉप एंड से ही लिखनी है, सब एल्गोरिदम की एंडिंग मैंने रिटर्न स्टेटमेंट से करनी है, क्योंकि मेरा वो खत्म नहीं हुआ काम, मैंने उसका कंट्रोल लेके जाना मेन प्रोग्राम पे, मेन एल्गोरिदम पे। क्लियर? मैम एक और रिपीट कर दो मैम, ये जो आपने बोला कि मैं एल्गोरिथम रिटर्न वाली स्टेटमेंट जो थी मैम। बच्चे मैं वही तो बोल रही हूँ, लेट इट बी, यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन बनाया, लेट इट बी सब फंक्शन बनाया मैंने, ए कॉमा बी, ठीक है। मैं यहाँ पे मैंने लिखा स्टेप 1 ए इज इक्वल टू is equal to 7, comma b is equal to 2, ठीक है। next I'll be going for step 2, that is c is equal to a minus b, then I'll be going for next step, that is step 3, that is display c, ठीक है। then I'll be going for step 4, अब मेरे को पता है यहाँ पे एंड हो गया, लेट इट बी, यहाँ पे मुझे ये एल्गोरिदम पहला जो था इसमें मुझे सम भी चाहिए था, डिफरेंस भी चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई विल बी राइटिंग हियर स्टेप 3, दैट इज आई एम कैलकुलेटिंग
calling over here the sub function with the parameters a comma b. ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने सब फंक्शन सम में कॉल किया, दिस इज अ मेन एल्गोरिथम, ठीक है, तो सब फंक्शन जब कॉल किया ये सब एल्गोरिथम में गया, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सारे स्टेप्स किए। स्टेप 4 पे मैंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्टॉप, क्योंकि जो एल्गोरिथम की एंडिंग बताता है, मैंने यहाँ पे लिख देना रिटर्न, क्योंकि मैं चाहती हूँ 4th स्टेप के बाद वो रिटर्न कहाँ करे, स्टेप 4 ऑफ मेन एल्गोरिथम। और यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न की जगह यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये मेन एल्गोरिथम है, आई हैव टू राइट एंड और स्टॉप और एग्जिट। ठीक है, अब क्लियर है। मेन एल्गोरिथम में मैंने स्टॉप करने के लिए एंड, स्टॉप या एग्जिट कीवर्ड्स यूज करने हैं। सब एल्गोरिथम का एंड करने के लिए या कंट्रोल रिटर्न करने के लिए फ्रॉम सब एल्गोरिथम टू मेन एल्गोरिथम आई यूज द टर्म रिटर्न। बोलो जी। यस मैम, क्लियर है मैम। किसी और को तो नहीं डाउट इस पॉइंट में? अब रिटर्न का यूज करना आपके ना, आगे एल्गोरिथम से पढ़ोगे ना, कुछ एल्गोरिथम्स ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको सब एल्गोरिथम्स का यूज करना पड़ेगा। वहां पे जब रिटर्न वर्ड यूज होगा आपको अपने आप और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब यूसेज होगी तभी आपको पता चलेगा और ज्यादा इसका। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, ये आप मेरे को पता, भूल जाओगे फिर से, पर ये यूज होंगी, हर चीज यूज होगी, हम रूल्स के साथ ही चलेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट इज द कमेंट सेक्शन। आई होप सबको पता प्रोग्रामिंग में कमेंट्स कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? मैम डबल लाइंस डाल के। वेरी गुड, डबल स्लैश, और आई कैन यूज स्लैश डाल के with an asterisk mark for multiple lines, then asterisk with a slash. सिंगल लाइन के लिए डबल स्लैश यूज करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। हाँ जी, और मल्टीपल लाइंस के लिए क्या होता है, सिंगल स्लैश विद एन एस्टेरिक एंड एस्टेरिक विद अ स्लैश, ऐसे ही होता है। हाँ ना, बोलो जल्दी बोलो, यस और नो। ओ भाई, कमेंटिंग की है कि नहीं सी में क्लास? यस मैडम यस। नहीं तो कोई भी सी का एक प्रोग्राम बनाना, उसमें कमेंटिंग करो, आपको पता चले कमेंट हो कैसे रहे सी में। ठीक है, ये तो होगी बात प्रोग्रामिंग की। और एल्गोरिथम यू कैन डू द कमेंटिंग यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, लाइक I am doing over here. I am calculating the total, or I am calculating the sum. You can write anything. This is the commenting line. Square brackets का मतलब सिर्फ ये, हर स्टेप को अगर आपने और ज्यादा इलेबोरेट करके डिफाइन करना है कि क्या काम हो रहा है। जैसे हम कहते हैं प्रोग्राम में भी, अगर कोई भी प्रोग्राम आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो ना, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, उसमें कमेंटिंग लाइंस आपको मिलेंगी, क्योंकि हर स्टेप को हमें यूजर को समझाना है, ये हमारा मेन मोटिव होता है। तो हम एल्गोरिथम के साथ भी कहते यही है कि यू हैव टू राइट द कमेंटिंग फॉर ईच एंड एवरी स्टेप, दैट इज एन एसेंशियल पार्ट, बट यू कैन स्किप ऑल्सो। अगर एक्सपर्ट लेवल पे तुम प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जैसे आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो फॉर मार्केट अप्रोच, तो उसके लिए कमेंटिंग इज एन एसेंशियल। लेकिन जैसे आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो तो हम लोग इसको स्किप कर दे, क्योंकि हमें पता हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, तो आप लोग को इस चीज की समझ है। ठीक है, तो कैलकुलेटिंग काइंड ऑफ टोटल, दिस इज द 4th पॉइंट। कमेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स किसी भी स्टेप के साथ लिख सकते हो, दे आर नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड, दे जस्ट डिफाइन द पर्पस ऑफ द स्टेप। नेक्स्ट, द 5th इज द वेरिएबल। हर काम करने के लिए मुझे वेरिएबल्स चाहिए। अब सम ही है, अगर मैं ये पहला स्टेप नहीं भी लिखती, a is equal to 5, b is equal to 6, I can simply skip for c is equal to a plus b। मैं ये फर्स्ट स्टेप स्किप नहीं कर सकती बच्चे, वो तो ऑब्वियस है, ए भी होंगे तभी मैं सी को कैलकुलेट करूंगी। तो दैट इज ऑब्वियस। इनपुट पार्ट को हम मैक्सिमम टाइम्स एल्गोरिथम में स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इनपुट के बाद हमें लॉजिक बिल्डिंग पे करना है ना। लॉजिक बिल्डिंग मींस प्रोसेसिंग पार्ट पे मैंने ध्यान देना है, और रिजल्ट डिस्प्ले करवाना कि रिजल्ट कहाँ पे जाएगा, किस में जा रहा है रिजल्ट, ये हमें पता होना चाहिए। इनपुट में मुझे पता है ये चीजें मिलेंगी तभी मैं प्रोसेसिंग करूंगी। ठीक है, तो वेरिएबल शुड बी देयर विद द नेम ऑफ द एल्गोरिथम। जब भी आप वेरिएबल डिक्लेरेशन करो, देखो मैंने सम के साथ लिखा ब्रैकेट में एबीसी, तो वेरिएबल शुड ऑलवेज बी अगेन इन कैपिटल लेटर्स।
क्योंकि वो उसको रेस्ट ऑफ द एल्गोरिथम से डिफरेंशिएट करते हैं। फाइन, नाम उनका कैपिटल्स में नीचे, स्टिल स्मॉल भी हो एक्सेप्टेबल होते हैं, क्योंकि इतना हार्ड एंड फास्ट रूल होता ही नहीं है एल्गोरिथम्स में, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स ही हैं, बट स्टिल इन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। द नेक्स्ट इज द असाइनमेंट स्टेटमेंट। अगर आप सी की बात करें, if I am writing a is equal to 5 or I am writing a is equal to b, this is an assignment statement. Assignment means the value of right hand side is shifted to left hand side या is assigned to left hand side, ऐसे ही होता है। बोलो। यस मैम। इसका मतलब बेसिकली होता क्या है, अगर आप इसको मेमोरी टर्म्स में लेके चलो ना बच्चे, इफ दिस इज the a memory variable and this is a b memory variable, ठीक है। let it be the first statement I am writing in C programming is a is equal to 5, means the 5 value is assigned to a memory। अब a में क्या स्टोर हो गया, 5, ऐसे ही होगा कि a की मेमोरी में 5 चला गया, तभी a वेरिएबल 5 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेट इट बी, प्रोग्राम में सेकंड स्टेटमेंट थी a इज इक्वल टू b, नाउ द b वैल्यू हैज टू बी असाइंड टू a। इसका मतलब अगर b में 6 स्टोर है, देन आफ्टर एग्जीक्यूशन a में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऐसे ही होगा। तो दिस इज द असाइनमेंट स्टेटमेंट इन C फॉर algorithm. The instead of using single equal, I am using a double dot with an equal sign in order to define the assignment statement। काम वही रहेगा कि राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को असाइन हो जाएगी। इसलिए देखो, अगर यहाँ पे देखोगे मैंने c इज इक्वल टू a प्लस बी लिखा है, a डबल डॉट इक्वल टू 5 लिखा है, b डबल डॉट इक्वल टू 6 लिखा है, दिख रहा है सब में। These are the assignment statements, but in algorithms I am using a double dot with an equal sign to define an assignment statement। ठीक है। यस यस मैम। मैम। असाइनमेंट का मतलब पता है ना। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट 7 टूल, आई थिंक कंपैरिजन। कंपैरिजन स्टेटमेंट क्या होती है इन सी, एनीवन? बोलो, कंपैरिजन स्टेटमेंट कौन सी यूज की है सी में? less than greater than। क्या किया है बच्चे, दोबारा रिपीट करो, मुझे ऑडिबल नहीं था। मैम वो लेस देन ग्रेटर देन वगैरह। compare values मैम, less than दे आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स बच्चे। कंपैरिजन, कंपेयर करना मैम if else बच्चे। जब मैं तुम लोगों को कहती हूँ दोनों अपने आप में कंपैरिजन, दो स्टूडेंट्स हम कहते नहीं कंपेयर if योरसेल्फ। else मैडम, हाँ, तो कंपैरिजन का मतलब क्या होता है If- उसमें? if else इक्वालिटी, वी आर चेकिंग फॉर इक्वालिटी। वो रिलेशनल की बात है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। बड़ा है कि इक्वल है उसके साथ, वो चीजें नहीं। कंपैरिजन में सिंपली इक्वालिटी को चेक कर रहे हैं। इन सी आई एम यूजिंग डबल इक्वल, लाइक a is equal to b, sorry, double equal to b। it means like in the previous example I have taken, this is the a memory area, this is the b memory area। if in the a memory area there is a value stored 5 and if in the b memory area the value stored is 6, then it will result false, यानी कि the statement is not true, the comparison is not there। So depending on the comparison, I have to follow a set of instructions or set of statements। If the comparison is not there, then I have to skip for the statements, kind of, जो तुम्हारी need है। But if both of them hold value 6, then I can say the statement is true। ऐसे होता है, ट्रू और फॉल्स में इसका रिजल्ट होता है कि दोनों बराबर हैं या नहीं है, बस मेन मोटिव होता है हमारा ये देखना। In case of algorithms, I simply write a is equal to b, यानी कि single equal is used to do the comparison।
प्रोग्रामिंग में इक्वल साइन यूज होता है फॉर असाइनमेंट, लेकिन एल्गोरिथम्स में सिंगल इक्वल इज यूज फॉर कंपैरिजन। यानी कि यहाँ पे इस स्टेटमेंट को लिखना एल्गोरिथम्स में मतलब है यू आर चेकिंग फॉर द इक्वालिटी ऑफ ए एंड बी वेरिएबल, whether the value stored in whether the value stored in a and b variables are same or not. Let's just stop this. अपने आप अनम्यूट मत किया करो, अगर कुछ पूछना तभी अनम्यूट करो। हाँ जी ठीक है, क्लास क्लियर है। चलो नेक्स्ट रूल पे। The next rule, the Yes. eighth rule, is the input and the output statements. In C, I'm using scanf, printf. In C++, I can use cin, cout. In Java, there are different rules, and so for algorithms, I have, क्योंकि algorithm क्या simple English like statements है. For input, I can use the word read, I can use the word input, I can use the word initialize, ठीक है, और I can use the word enter also, enter. कुछ भी लिख सकते हो, सिंपल इंग्लिश वर्ड जो कि ये बताए कि हाँ वैल्यू तुम्हें वहां पे डालनी है या उसको असाइन करनी है। कुछ भी वर्ड जो इंग्लिश लाइक में आपको लगता है कि वैलिड है, उसका पर्पस डिफाइन करता है, वो कैन यूज फॉर इनपुट स्टेटमेंट। सेम इज द केस विद प्रिंट स्टेटमेंट, यू कैन यूज द वर्ड प्रिंट इटसेल्फ, यू कैन यूज द वर्ड डिस्प्ले इटसेल्फ, you can use the word write, जैसे read है वैसे write है, कुछ भी वर्ड लिख सकते हो। print C, display C, write C, you can otherwise you can simply write output C, क्योंकि output normally आजकल इंग्लिश लाइक वर्ड में यही होता है कि हम उसकी आउटपुट ले रहे हैं, उसका रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी वर्ड जो डिफाइन है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, बस हमें इंग्लिश समझ लगना चाहिए और ये पता चलना चाहिए इस वर्ड का मतलब ये होता है, ठीक है। स्टिल वी प्रेफर रीड एंड डिस्प्ले वर्ड्स, प्रेफरेंस इसी को जाती है, बाकी कुछ भी ले सकते हो, कोई मैं कहती हूँ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। कोई बुक्स देखोगे नंबर ऑफ बुक्स सारे में डिफरेंट हो जाएगा। लास्ट रूल इज द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। अगर हम सी की बात करें, यू मेक यूज ऑफ सेमीकोलंस टू डिफाइन द एंड ऑफ स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन, बट हियर यू विल बी यूजिंग सिंपली अ स्टॉप, फुल स्टॉप, define the end of a statement. हर statement के initialize a is equal to 5, b is equal to 6, stop. जैसे इंग्लिश में नहीं लिखते stop हर लाइन के बाद, वैसे इसमें स्टेटमेंट में स्टॉप लिखते हैं। स्टॉप लिखना नहीं मतलब फुल स्टॉप डालना आपने, ठीक है। नाउ यू कैन राइट, ऑल ऑफ यू कैन राइट एन एल्गोरिथम, जैसे लेट इट बी आई एम राइटिंग द एल्गोरिथम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो द नेम इज ग्रेटेस्ट in capitals, ठीक है। then I'll be writing A, then B, because I just need to write the find out the greatest of two. Then I'll be using step 1, A is equal to 5, comma B is equal to 7. Step 2, if A is greater than B, इसी में लिख देंगे print A else print B. Step 3, end.